हाँ भैया, तुम बताओ किसकी सरकार आ रही है? भैया कहेगी कांग्रेस सरकार, दीपेंद्र हुड्डा का दो सीएम के पद पे। दीपेंद्र हुड्डा सीएम का तो चुनाव ही नहीं है। अब हो जाएगा थोड़े दिन के बाद। आज की बात करो, अभी लोकसभा चुनाव बिहार से अभी लगा सो के ना सवाल हमारे कोई जीता, हमारे कॉलोनी में कोई फायदा नहीं कर रहा हूँ। इलेक्शन आ रही है तो पार्क बन गया है, जनता दिख रही है। 6 महीना पहले की जनता न दिख गई, आज जीत रही है इलेक्शन आने से पहले, और कच्छ महीना भैया मन नहीं आता। दीपेंद्र हुड्डा की बात करो, आपका कौन कांग्रेस का यहाँ उम्मीदवार है? उम्मीदवार पता ना कौन है भैया। कहाँ रहते हो आप? मैं राजीव कॉलोनी में। वोट है आपका यहाँ? ना यहाँ नहीं है, लेकिन भाई लोकसभा चुनाव में तो भारत में वोट तो है। मैं बिहार से हूँ। मैं भी एक नागरिक हूँ, मेरा वोट है। मैं भी एक वोट देने जाओगे बिहार? जाएंगे। हाँ, उम्मीद तो है, जाए टिकट तो बनवा रखे कि जाएंगे। अगर किराया देगा तो जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। किराया देगा तो हम कल जाएंगे। जो अपने चुनाव में खड़ा होगा किराया देगा। नहीं, दीपेंद्र हुड्डा क्यों किराया देंगे? जो अपने लोकसभा के इलेक्शन में खड़े आए वो देगा किराया। तुम्हारा वोट कहाँ है? मेरा वोट बनवाऊंगा जी, मैं 19 साल का हुआ हूँ। उत्साही हुआ, वोट है नहीं। जाएगी मोदी 400 पर, मैं बता रहा हूँ। जाएगी मोदी 400 पर भाई, 400 बार जाएगा? जाएगी वो 400 पर नहीं जाएगा भाई, 400 पर जाएगी भाई, जाएगी नहीं जाएगा। नौकर बन जाऊंगा, पड़ेगी पोछा लगा लूंगा, 400 पर नहीं जाएगा। नहीं जाओ कैसे भी दिखाना। एक लालू यादव अंगूठा छाप कर बिहार को चला लिया तो पूरा देश को चला लेगा लालू यादव। लालू यादव जिंदगी में नहीं आएगी ना, की जिंदगी में कभी लालू यादव। लोकसभा की बात हो रही है, कभी नहीं आएगी भाई। मोदी आ गया, एक मिनट लालू यादव थोड़ी ना यार, सुन तो सही, सुन तो सही। एक बिहारी सो पे भारी लालू यादव अंगूठा होता रहा ना। अरे मोदी खिला दिया नमक पड़ेगा तो क्या, खाने से कुछ भी नहीं होगा। लालू यादव जो कर दिया कोई नहीं करेगा, सबके घर चलाएगा। अरे घर तो कोई नहीं चलाएगा, कमाएगा नहीं तो खाने के लिए भी कोई नहीं देगा। आएगी लालू कभी भी लूटने के लिए आएगी लालू। इधर सुनना, नहीं कमाएगा तो मोदी खाने के लिए नहीं देगा। कोई भी मेहनत करना, खाने को लालू दे देता है, जंगल लालू सब कुछ तो है। नहीं करता, इधर सुनना, तुम्हारा बिहार चमक जाएगा। नहीं लालू यादव जो चमका दिया नहीं चमकाएगा, नहीं कहता। इधर सुनना, बिहार चमक जाएगा, बिहार में चमक जाएगा। अबे बिहार में किसकी सरकार है? अभी किसकी सरकार है? अभी किसकी सरकार है? तुम कह रहे बीजेपी आ जाएगी चमक जाएगा, अभी भी बीजेपी है, क्यों नहीं चमका? मैं तो किसी का सपोर्टर नहीं, पर आप ये बता दो अभी किसकी है? बीजेपी की सरकार है बिहार में पूरे 20 साल क्यों नहीं चमकी? समझ रहे हैं भाई, 5 महीने में 3 महीने में मात्र तेजस्वी की सरकार बना, करीब 10,000 से प्लस नौकरियां, सरकारी नौकरियां दे दी, जो जायज है। बंदा भले कम पढ़ा लिखा है, मैं मानता हूँ कम पढ़ा लिखा है, लेकिन वो मुद्दे की बात करता है। सारा टीचर बिल्कुल प्राइवेट हो गया। विरोधी नहीं हूँ मैं, मेरे भाई ऐसे नहीं। हाँ जी बताइए। लालू जिंदगी में कभी नहीं आएगी, अब हो गया, इसका लाइफ खत्म हो गया इसमें। लालू की बात करने नहीं आया, मैं कह रहा हूँ लोकसभा चुनाव में किसको चुन रहे हैं? हम तो मोदी चुन रहे हैं। मोदी को चुन रहे हैं। कारण जानना चाहता हूँ मैं उसका खास कारण। पहले कि सबको मिला के चलता है, सबको मिला के चलता है, पहली बात है। वो जाति उति नहीं देखता, सबको मिला के चलता है, ठीक है। उसने कभी मोदी ने ये नहीं बोला कि हम मुस्लिमवादी को खत्म करो, वो सबको मिला के चलता है। लेकिन राहुल गांधी ने बोल चुका है, मोदी जी सिर्फ इस बात को हो जाएंगे पीछे, बेरोजगारी की मुद्दा, संविधान बदलने की बात करना, यह उनकी सबसे बड़े घाटे की सौदा होगा ये। हाँ, वो संविधान नहीं बदलेगा, होता है गलती नहीं बदलेगा, वो नहीं बदलेगा, संविधान बदलेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन मोदी का प्रत्येक काम अच्छा है। आज जो देश इतना डेवलप है ना, मोदी की वजह से, बस नाम हुई ना, मोदी के नाम से हुई, नाम हुई है। हर देश में नाम, कहीं भी जा रहे हो इंडिया के नाम से पढ़ते भाई कौन है तो इंडियन है, बस बात खत्म। ये कह रहे हैं भारत का स्वाभिमान बढ़ा है। क्या जी? इज्जत बढ़ी है। स्वाभिमान, भारत का स्वाभिमान तभी बढ़ा, आज पहली बार नहीं, जब इसरो भारत का स्वाभिमान तभी बढ़ा जब आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया। भारत का अभिमान कभी कम नहीं रहा। आर्यभट्ट ने जब स्वीकार किया तब तो आप उसके बाद तो गुलाम रहे हैं। कह रहे हैं, अरे देश गुलामी के बाद 1947 में। आर्यभट्ट की बात मत करो, आप 800 साल गुलाम रहे हैं। क्या जी? देश गुलाम। अंकल जी कुछ क्या कह रहे हैं? इधर आओ, आओ तो सही, इधर आओ। देश गुलाम। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आप किसे चुनने जा रहे हैं? बीजेपी के। कोई
खास कारण? बीजेपी के सब दिखाई पड़ रहा है आपको, यहाँ खड़े हैं बीजेपी की वजह से खड़े हैं, नहीं तो पहले बगीचा था, यहाँ क्या था? बीजेपी ने बनवाया है, बीजेपी ने बनवाया। सब जगह कहीं कुछ ऐसा कांड नहीं हो रहा, बीजेपी तुरंत एक्शन हो जाता है। पहले कांड हो गया, कोई एक्शन ही नहीं, कोई एक्शन ही नहीं है। बीजेपी काम करा रही है, उसी को वोट देना है। बीजेपी काम कर रही है। हाँ? आप कहाँ रहते हैं? हम तो पर्वतीय कॉलोनी रहते हैं। वोट है आपका यहाँ? हाँ वोट है। किसे वोट देते हैं आप? बीजेपी को। कैंडिडेट कौन है बीजेपी? किशन पाल गुजर है। अच्छा, पहले भी उनको वोट दिया? हाँ उनको दिया था, तभी तो जीते थे। तभी जीते थे? हाँ। आपके वोट से ही जीते थे? हाँ, एक एक वोट का कीमत होता है, हम दिए थे, जीते थे। पर ये विपक्ष ये कह रहा है कि बेरोजगारी और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। ये तो पहले से ही चला रहा था, कोई कांग्रेस में बेरोजगारी नहीं था, उस समय भी बेरोजगारी था, अभी भी वही हाल है। 10 साल से रहो भाई, इतने वो प्लस माइनस चलता रहता है, बाकी किसी का पूरा नहीं होगा। गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, उसको वोट दीजिए। कोई खास कारण जो आप गिना सके मोदी जी का? मुझे भाई मैं इसलिए मोदी जी को पसंद करता हूँ। बहुत कारण है, कोई एक कारण थोड़े है। बता दीजिए। विदेशी में हम लोग का विदेश में नाम चला है, मोदी जी की वजह से चला है। हाँ, जंगल था पहले, हम बीजेपी को ही हम वोट देते हैं, बीजेपी को ही देंगे। ठीक है, कह रहे हैं बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी को देंगे। इस प्रकार की अन्य लोगों की राय आप तक पहुंचाने के लिए हम लोगों के बीच में आए हुए थे। आपको कैसी लगी है प्रस्तुति जरूर बताइएगा। मैं हूं शकुन रघुवंशी, आप देख रहे थे whitemirchi.com। कैसी लगी आपको हमारी प्रस्तुति? यदि अच्छी लगी हो तो आप हमें सहयोग करें, सपोर्ट करें, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आपके कोई सवालात हैं, आपकी कोई सूचना और समाचार हैं तो भी हमें आप ईमेल और व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि आपके सहयोग से हमारी पत्रकारिता को बल मिलेगा। धन्यवाद।